मणिपुर के मसले पर जहां एक और विपक्ष की कोशिश रही कि किसी तरीके से मोदी सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबाव में ले सके वहीं आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी लकीर खींच दी। मोदी ने दो टूक संदेश दे दिया कि न वो झुकेंगे, न भाजपा झुकेगी, न उनकी सरकार झुकेगी, न एनडीए झुकेगी। लड़ाई सीधी होगी, आर पार होगी, धारदार होगी। नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल को संबोधित कर रहे थे यूं तो, लेकिन उन्होंने विपक्ष के नए नवेले गठबंधन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा कि हताश और निराश विपक्ष, लगता है उसने सत्ता में आने की इच्छा ही छोड़ दी। और इससे बड़ा हमला दूसरा था उनका, जब उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब के नाम में इंडिया लगा था। केवल इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ने इतनी तीखी और इतनी बड़ी लकीर खींच दी हो तो उसके बाद संसद के भीतर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एनडीए और इंडिया के बीच में कोई समाधान और सुलह का रास्ता निकले, इसकी उम्मीद बहुत कम हो जाती है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि लड़ाई जनता के बीच में लड़ी जाएगी और फैसला भी जनता ही करेगी। इसलिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसदों का मनोबल बढ़ा दिया। संग्राम महाभीषण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, इस तरह की एक भाव मुद्रा नरेंद्र मोदी ने आज सेट कर दी भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्वाभाविक है कि अब प्रधानमंत्री ने इतना तीखा बोला है तो सोच समझ कर बोला होगा। उनको इस बात का अंदाज है कि विपक्ष का हमला, विपक्ष का आक्रमण कहां तक और किस सीमा तक जा सकता है और उसको रिटेलिएट कैसे करना है, उस पर काउंटर कैसे करना है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की दृष्टि लोकसभा और राज्यसभा के मुकाबले मुझे लगता है अब जनता की अदालत पर ज़्यादा है, जनता के बीच, जनता के मैदान पर ज़्यादा है। वो जानते हैं कि कुछ महीनों के भीतर 5 साल के लिए सत्ता का फैसला करेगी भारत की जनता। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टोन इस स्तर पर जाकर सेट कर दिया। आज 25 साल एनडीए को हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि एनडीए के 25 साल होने को एक पर्व के तौर पर, एक उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा पूरे देश भर में। उन्होंने कहा कि ये अटल जी और अडवाणी जी की विरासत है हमारे पास। स्वाभाविक है कि एक और जहां विपक्ष इंडिया के नाम पर एकजुट हो रहा है, वहीं मोदी भी अब एनडीए को और ज़्यादा, अपेक्षाकृत और ज़्यादा सक्रिय और वाइब्रेंट बनाए रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, आज के प्रधानमंत्री के भाषण से पाला खिंच गया तीखा। विपक्ष को लग रहा था कि मणिपुर के मसले पर तो सरकार दबाव में आ गई। मोदी को जो लोग जानते हैं नजदीक से, वो इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को दबाव में लेना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पर कोई राजनीतिक दल दबाव में ले पाए, इसकी तो संभावना लगभग नगण्य रहती है। उनके पूरे राजनीतिक जीवन को आप देखिए नरेंद्र मोदी के, वो इस तरह के दबाव में नहीं आते, वो पलटवार करने में यकीन रखते हैं। और आज वही हुआ। पूरा विपक्ष मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आए, मणिपुर पर बोले। तो नरेंद्र मोदी संसद भवन तो गए, लेकिन वहाँ के ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी सभा कक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संबोधित किया। और संबोधित किया तो ऐसा किया कि लग रहा है कि नगाड़े बज गए लोकसभा चुनाव के। और लोकसभा चुनाव के लिए भी टोन सेट कर दी प्रधानमंत्री ने। एनडीए का जो कोर इश्यू जो होंगे, उसमें आज जो प्रधानमंत्री ने जो बोला है ना, ये महत्वपूर्ण होगा। विपक्ष
जिसको अपनी सबसे बड़ी यूएसपी समझ रहा है वो है इंडिया। ये ठीक है, हर शब्द हर अक्षर के बाद डॉट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज विपक्ष की उसी सबसे बड़ी यूएसपी की बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से का उदाहरण दे दिया। अब ये उदाहरण मोदी जी ने तो एक सभागार के भीतर दिया, सांसद अपनी पार्टी के सांसदों के बीच में दिया, लेकिन अब ये उदाहरण राज्य दर राज्य, जिला दर जिला, गांव दर गांव जाएगा। अब इसका मौखिक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल देश भर में करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भाजपा कहती है तो वो अंग्रेजों से जोड़ती है इस नए गठबंधन की तुलना को, और जब इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई कहते हैं तो आतंक से जुड़ती है चीज़, क्योंकि पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन इन दोनों के को लेकर भारत का मन और भारत की स्मृतियां अच्छी नहीं रही कभी, इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर निशाना साधा है। तो मोदी के आज के इस ऐलान जंग के मायने क्या है?